हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, लीक क्वेश्चंस के ऊपर और आपके तुक्का स्ट्रेटेजीज के ऊपर, शॉर्टकट्स के ऊपर। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कितने ड्यूरेशन का वीडियो रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, अभी आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, ठीक है। ये वीडियो को वीडियो मत समझो, एक लेक्चर की तरह ट्रीट करो, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। मैं गारंटी देता हूं एक बेस्ट कोट करके आप निकलोगे। क्लियर बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छी लग रही है चीज तो मुझे और बनाने चाहिए वीडियोस, ऐसा लगता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और इसके बाद जैसे ही आपका पीसीएम का एग्जाम खत्म होगा, हर दिन दो दो वीडियोस आएंगे। महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज को कवर करेंगे, इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी, ठीक है। हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट जानेंगे, किसका प्लेसमेंट कैसा है, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज क्या है, कितना प्रतिशत प्लेसमेंट होता है, कितने की नौकरी आपको लगेगी, ठीक है। उसके बाद कॉलेज का कट ऑफ कितना है, फीस कैसा है, कैंपस कैसा है, फैकल्टी कैसे है, आपको वहां पे कैसा एनवायरमेंट मिलेगा, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। नो नीड टू विजिट कॉलेज, आपको कॉलेज विजिट करने की मैं जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। सारी कॉलेज की डिटेल्स मैं आपके सामने रख दूंगा, तो इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। तो बात करने वाले लीक क्वेश्चंस के ऊपर और आपके तुक्का स्ट्रेटेजीज के ऊपर, शॉर्टकट्स के ऊपर, ठीक है। तुक्का स्ट्रेटेजीज पहले भी शेयर कर चुका हूं मैं, कुछ चेंजेस होंगे तो आप देख लो एक बार, ठीक है। नई चेंजेस तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाली आप यूज कर सकते हो, ओके। और ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं। काउंसलिंग आ रही है जल्द से जल्द, ठीक है, जिसमें मैं आपकी कॉलेज लिस्ट बनाने वाला हूं। काउंसलर्स हायर कर चुका हूं, ठीक है, काउंसलर्स की टीम बन चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपके हर एक बच्चे की कैटेगरी वाइज, उसकी कास्ट वाइज, उसके परसेंटाइल वाइज, उसके डिजायर सिटी, उसको कौन सी सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सी ब्रांच में लेना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉलेज लिस्ट बनेगी। कौन से कॉलेज में वो फिट बैठ रहा है, ऐसी पूरी कॉलेज लिस्ट बनेगी। वही कॉलेज लिस्ट आपको ऑप्शन फॉर्म में फिल करनी है। मैं गारंटी देता हूं कम परसेंटाइल रहेंगे तो भी हम एक बेस्ट कॉलेज को टारगेट करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जिनके बहुत कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनके बहुत ज्यादा परसेंटाइल थे, फिर भी एक बेस्ट कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे। एक ही चीज की कमी थी, कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई। आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सारी चीजें बताने वाला हूं। चलो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ सारी आती रहेंगी, ठीक है। सीटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो व्हाट्सएप से, ठीक है। कुछ भी समस्या रही आपको, फाइनेंशियल, एकेडमिक, सब चीजें आप मुझे पूछ सकते हो। पहली चीज, क्या सबको तुक्का मारना चाहिए? यस, सबको तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है। डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, ये सब चीजें। तुक्का कब मारे? पहली चीज तो जब आपका पेपर 3-4 बार सॉल्व हो जाए, फिर भी आपको कुछ भी नहीं जम रहा है, तब आपको तुक्का मारना है, ठीक है। और जब आपके पास कुछ भी टाइम नहीं बचा, लास्ट के 10 मिनट बचे, उसके बाद आपको लास्ट के 10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, जितने भी आपके बचे हैं उन सबको तुक्का मारना है। क्लियर बात है, ठीक है। आप, आई होप आप ध्यान से सुन रहे होंगे चीजों को। अभी बात करते हैं कुछ लीक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। अभी पहले से हम बात करते हैं मैथ्स की, देन फिजिक्स की, देन हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, देन हम तुक्का की बात करेंगे, शॉर्टकट्स की बात करेंगे, ठीक है। मैथ्स का पहचानो क्वेश्चन कौन सा है, वेक्टर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको एंगल दिया है और आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको चीज को बार बार बोला है, चिल्ला चिल्ला के बोला है। आप जाके मेरे सारे प्रीवियस ईयर वीडियोस देख लेना। क्वेश्चन किसके ऊपर आया? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के ऊपर ही आया, एंगल बिटवीन 3 वेक्टर्स के ऊपर ही आया, ठीक है। तो याद रखना, जो चीजें बोल रहा हूं नोट डाउन करते जाओ, उसके अराउंड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, इसके अराउंड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है इफ cos 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा। चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023, 4-5 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको करके जाना है। क्या सिंपल क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन क्या आएंगे? tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू निकालो। cos 2 थीटा के ऊपर क्वेश्चन आएगा, sin 2 थीटा के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सिंपल दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ IIT JEE का, ठीक है। मुझे फिर भी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा पढ़ाया इसका केमिस्ट्री सीईटी का। मुझे पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल स्ट्रेटेजी लगाओ। क्या आप जितनी भी आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी उसके अकॉर्डिंग आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? ट्राई करें सॉल्व करने का, ट्राई करते सॉल्व करने का, ठीक है। इसको हटाते, एक बार ट्राई करके देखते, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पहले तो क्या करना होगा, आपका क्वेश्चन क्या है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ पे? हाँ, क्वेश्चन है आपका a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा। अरे यार, आज मैंने वो जो पढ़ाने का होता है ना वो पैड लाया नहीं मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू सी।
ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने नहीं वाला था, बस आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि हाँ यार चीज़ें आसान होती है, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। अभी आप क्या करोगे, सिंपल चीज़ क्या कर सकते हो इसमें, ए को वैसा का वैसा रखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला डालो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। माफ करना हैंड राइटिंग के लिए, मेरे पास पैड नहीं है, मैं सिर्फ इस पे लिख रहा हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे, ठीक है। प्लस बी वैसा का वैसा लिख रहा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिंपल है यार, इतना तो मुझे याद है, आप तो पढ़ रहे हो डेली, इज इक्वल टू सी सॉल्व। अब क्या करोगे बताओ, बस इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई होगा, बी इसको मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको किसके फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा के फॉर्मेट में आप आंसर लेके आओगे। सिंपल। क्या आपको याद क्या रखना था, दो फॉर्मूले, cos 2 थीटा sin 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में से फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं इस चीज की। क्लियर बात है, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। क्वेश्चन किसका है, डिफरेंशिएशन का। क्या क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, मैंने आपको बोला है डिफरेंशिएशन में हमेशा अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो इस क्वेश्चन को भी करके जाना। उसके बाद मैंने आपको बोला लॉजिक में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको पी क्यूब के फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, नहीं तो निगेशन निकालने का आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आया है मैट्रिसेस में से। मैट्रिसेस में से मैंने आपको 5 टाइप्स बोले, कौन कौन से याद करो, 5 टाइप के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बार बार बोला है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की, ठीक है। पहला चीज आपको निकालना आएगा इनवर्स, दूसरी चीज आपको क्या आ सकता है, एडजॉइंट, तीसरी चीज क्या आ सकता है, माइनर निकालना, चौथी चीज क्या आ सकता है, कोफैक्टर निकालना। क्या बच गया, इनवर्स हो गया, एडजॉइंट हो गया, लास्ट बच गया ट्रांसपोज। ये 5 टॉपिक में से ही मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन 5 टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना। क्लियर बात है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, आपको जो क्रिएटर्स, आपको जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं आप उनकी भी बात मान सकते हो, लेकिन आप अगर 5 साल के प्रीवियस पेपर्स निकालोगे, आप इन 5 टॉपिक के अलावा कोई पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इंटीग्रेशन आज के फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या करोगे इस क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया, मैंने आपको पहले भी बोला था, 1/sin a माइनस b को बाहर निकालो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बात है। उसके बाद फिजिक्स की अगर बात करूं तो फिजिक्स मैंने आपको बोला है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका रोटेशन मोशन का। रोटेशन मोशन के ऊपर मैंने आपको क्या बोला है, कहां से क्वेश्चन आएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट्स इट, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। क्लियर बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, ग्रेविटेशन के ऊपर। ग्रेविटेशन के ऊपर मैंने बोला है आपको 3 चीजों के ऊपर सवाल आ सकते हैं, जी m1 m2 by r²। उसके बाद डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हाइट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेविटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स इट, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये है आपका इसका क्वेश्चन, फ्लूइड्स का क्वेश्चन, ठीक है। फ्लूइड्स में से भी आसान इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आइसोथर्मल कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। में बार बार बोलता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में से 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो Q1 और Q2 by r², उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट। क्लियर बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर का क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी देता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछ सकते। क्लियर बात है। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के ऊपर ये क्वेश्चन आप कंसीडर कर सकते हो, थर्मोडायनामिक्स का। सॉरी मैं भूल गया, फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आपको इक्वेट करना रहेगा, दैट्स इट, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन आया आपका पीवी टाइप ऑफ वर्क आपको निकालना है, आसान क्वेश्चन है, मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, दैट्स इट। उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है आयोनिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का, ये क्वेश्चन आपका है। केमिकल बॉन्डिंग कंसीडर कर सकते हो या फिर आप आईयूपैक नोमेनक्लेचर कंसीडर कर सकते हो। आपको सिर्फ इसमें पता होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा है और उसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर आपको निकालना आना चाहिए। 5 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे जाके देख लेना, आपको ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर निकालना आ जाएगा। प्लस आपको नेम रिएक्शंस करके जानी है, ठीक है। नेम रिएक्शन की पीडीएफ मैंने ऐप पे डाल दिया, आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ बीसीसी, मैं आपको बार बार बोलता हूं सॉलिड स्टेट पे से क्वेश्चन कहां से आएगा, बीसीसी एफसीसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके ऊपर तुक्का स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करते हैं। पहली तुक्का स्ट्रैटेजी लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। एट द एंड मार्क द ऑप्शन विच यू हैव मार्क लेस इन द एग्जाम। देखो
टोटल आपके 150 क्वेश्चन आने वाले, 150 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ए 37 हो सकता है, ऑप्शन बी 37 हो सकता है, ऑप्शन सी 37 हो सकता है, ऑप्शन डी 37 हो सकते हैं। क्लियर बात है। अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और आपके 50 मतलब आपने 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके बचे, 25 क्वेश्चन आप पूरे पेपर में कैलकुलेट कर लो, ए कितने किए, बी कितने किए, सी कितने किए, डी कितने किए, जो सबसे कम ऑप्शन किए वो सारे जो बचे हुए उनको मार्क कर सकते हो। ये एक अप्रोच होता है, ठीक है। उसके बाद ये कब करना है, सबसे आखिरी में। बेटा एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, 17 तारीख से काउंसलिंग के वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करे रखना, 1000 लाइक्स प्लीज कंप्लीट कर देना इस वीडियो के ऊपर, और कमेंट में बताओ आप क्या आप एक्साइटेड हो ना काउंसलिंग के लिए, ठीक है। बहुत बेस्ट वे में मैं कराने वाला हूँ आपको चीज़ों को, ठीक है। जिसके कम परसेंटाइल भी आए ना, गारंटी देता हूँ इस प्रकार से कॉलेज लिस्ट बनाएंगे, एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टुका स्ट्रेटेजी, नन ऑफ दिस ऑप्शन आपकी 16% प्रोबेबिलिटी होती है, नन ऑफ दिस जहां पे भी दिखे आपको वो मार्क नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को आपको यूज करना है, ठीक है। अगर आपको अननोन फाइंड करना है, जैसे कि सपोज कोई एग्जांपल मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपको पूछा जाता है कि x + y की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ऑप्शंस पुट करके देखने। क्लियर बात है। नेक्स्ट तुक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं। ऑल ऑफ द अबव जहां पे दिखे आपको उसको टिक मार देना है, उसकी 32% प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं बी ऑप्शन की, आपकी 32% प्रोबेबिलिटी होती है, सॉरी ऑल ऑफ दिस की 36 होती है, मैंने यहाँ पे गलती से 32 लिखा है, बी ऑप्शन की 32% प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ दिस ना दिखे तो वहां पे आपको कौन सा मार्क करना है, बी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करूं, 29% आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन सी की, ठीक है। अगर आपका बी आपको पता है कि बी हो ही नहीं सकता, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, सी आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सी गारंटेड होगा क्या, गारंटेड किसी चीज के मैं गारंटी ले रहा हूं क्या, नहीं। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, ये एक आपका अप्रोच करने का तरीका होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बेटर देन आप रैंडम तुक्के मारो, कुछ साइंटिफिकली जो चीजें ऑब्जर्व की गई उसके अकॉर्डिंग तुक्के मारो। क्लियर बात है। नेक्स्ट तुक्का स्ट्रेटेजी, एलिमिनेट, आपको एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन में अगर ऑप्शन है आपके 10, 12, 50 और एक ऑप्शन है 720, कौन सा एलिमिनेट करोगे, 720, तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आपको मार्क द रिलेटेड ऑप्शन, रिलेटेड ऑप्शंस को आपको मार्क करना है। जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है 50.44, बी ऑप्शन दिया है 50.22, ठीक है, सॉरी 12, और सी ऑप्शन दिया है 58, डी ऑप्शन दिया है 65। दो रिलेटेड कौन से दिख रहे हैं आपको, ए और बी। ए और बी में से कोई भी आपको तुक्का मार सकते हो, कौन सा मारोगे, बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट आपकी तुक्का स्ट्रेटेजी है, मार्क द अपोजिट साइन ऑप्शंस। अपोजिट साइन के जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि +10 -10 दिया है, थर्ड ऑप्शन आपका +60 दिया है, फोर्थ ऑप्शन -75 दिया है, कौन सा मार्क करोगे। जो प्लस माइनस का सिर्फ डिफरेंस रहा उनमें से एक आप मार्क कर सकते हो, ए और बी में से आप कोई भी ऑप्शन मार्क कर सकते हो। उसके बाद राउंड ऑफ आपको करना सीखना है। जैसे कि आपका अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आया 4.6, तो आपको राउंड ऑफ करके अगर ऑप्शन में 5 दिख रहा है तो 5 को टिक मार के आना है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, ब्रेक द वर्टिकल सीक्वेंस इन द एग्जाम। वर्टिकल सीक्वेंस मतलब अगर आपको ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन ए कभी नहीं हो सकता। आपको वो सीक्वेंस को ब्रेक करना है। ए छोड़ के आप बी सी डी में से मार्क कर सकते हो, फिर बी सी डी में से कौन सा मार्क करना है, सारी तुक्का स्ट्रेटेजीज को याद करो। क्लियर बात है। नेक्स्ट तुक्का स्ट्रेटेजी है, ब्रेक द लैडर सीक्वेंस। जैसा मैंने आपको वर्टिकल सीक्वेंस बताया, उसी प्रकार लैडर सीक्वेंस होता है। जैसे कि आप अगर पहले क्वेश्चन का ऑप्शन आपने ए मार्क किया, दूसरे का आपने बी मार्क किया, तीसरे का सी मार्क किया, चौथे का डी कभी मार्क नहीं करना है आपको। क्लियर बात है। नेक्स्ट, डायरेक्ट मार्क द ऑप्शन। अभी ये मैंने जो ऊपर वाली स्ट्रेटेजी बताई, ए बी सी डी, ऐसा कंसीडर करो। अगर पहले का ए मार्क कर दिया, दूसरे का आपको आता ही नहीं, तीसरे का आपने सी मार्क कर दिया, चौथे का डी मार्क कर दिया, तो दूसरे का बी नहीं हो सकता। क्लियर बात है। ए सी डी में से आपको चूज करना है। क्लियर बात है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट का स्ट्रेटेजी है, डायरेक्ट मार्क द ऑप्शन। सपोज इन क्वेश्चन वैल्यूज आर 2 और 3। देखो कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 2 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है। सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें 2 और 3 वैल्यू है, चलो 2 और 3 छोड़ दो, 5 और 2 वैल्यू है, 5 और 2 है पूरे क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन घंटा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सॉरी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। 5 और 2 आपको दिख रहे हैं सिर्फ, तो 5 + 2 करके देखो, 5 + 2 7 हो सकता है, ऑप्शन चेक करो 7 है कि नहीं। 5 - 2 करके देखो 3 हो सकता है क्या, 3 है या नहीं। 5 × 2 करके देखो 10 हो सकता है या नहीं। तो देखो ये गारंटेड राइट आएगा क्या, नहीं। ये एक अप्रोच है, बस एक तरीका है। क्लियर बात है ना। उसके बाद एलिमिनेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। आपको डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना सीखना होगा। यूट्यूब पे 5-10 मिनट का कोई भी वीडियो आप चेक कर सकते हो जिसमें आपका डायमेंशनल एनालिसिस सिखाया हो। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब आपको एमएलटी रूल यूज करना आना चाहिए। सपोज क्वेश्चन में आपको वर्क पूछा तो वर्क को डायमेंशन पता होने चाहिए। चारों ऑप्शन मैच करो, कौन से डायमेंशन मैच हो रहे हैं, डायरेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हो आप डायरेक्ट। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रेटेजी।
उसके बाद आपको नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि आपको कट कट करके जाना है हर एक ऑप्शन को, जो आपको लगता है नहीं हो सकता उसको कट करो, बाकी 3 के ऊपर फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट मेमोराइजेशन। अगर फर्स्ट थॉट आपको जो आता है ऑप्शन, अगर आपने देखे कोई क्वेश्चन आपको दिया है, चलो पूछा है इफ लेंथ इज 2 एंड ब्रेड्थ इज 10 देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक क्वेश्चन है, आप क्या मार्क करोगे? 5 2 10 है ना, 5 2 ब्रेड्थ है और 5 लेंथ है, लेकिन आपको पता ही नहीं 5 2 10 करना होता है। लेकिन आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा है जिसका आंसर आपको लग रहा है कि 10 है यार, पहले मेमोराइजेशन, तो वो जो मेमोराइजेशन ट्रिक होती है ना वो बहुत जगह काम आती है। आपको जो ऑप्शन लगे ना पहले झलक में कि ये मैंने देखा सा है कहीं पे, वो क्या होता है पता है? मेमोराइजेशन मतलब आपने ये क्वेश्चन देखा है कहीं पे, टारगेट में देखा है, नवनीत में देखा है, कोई ना कोई बुक में देखा है, और आपको तुरंत स्ट्राइक हुआ पहले झटके में कि ये ऑप्शन बी हो सकता है, तो आपको बिना सोचे समझे बी को मार्क करना है, सी को मार्क करना है, जो भी आपको आ रहा है। नेक्स्ट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता पहले क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर आया और पहला ही क्वेश्चन का आंसर ए है और दूसरी क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, ऐसा नहीं होगा कभी नहीं होगा, ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऐसा कभी नहीं होगा फर्स्ट का आंसर ए है, 11 का आंसर ए है, 21 का आंसर ए है, 31 का आंसर ए है, 51 का आंसर ए है, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर बात है, ये भी सीक्वेंस आपको नहीं फॉलो करनी, ये सीक्वेंस नहीं फॉलो करती सीटी सेल, बहुत ध्यान देती है। उसके बाद लास्ट है मेक एन एजुकेटेड तुक्का। व्हाट इज मीन बाय एजुकेटेड तुक्का? देखो कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जहां पे पहले क्वेश्चन का आंसर 20 है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 30 है, चौथे क्वेश्चन का आंसर 50 है और पांचवें क्वेश्चन का आंसर एक बड़ी लाइन लिखी है। द वे इन विच द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी सॉल्व इज दिस, ऐसा कुछ करके लिखा है, ठीक है। और ए बी सी ऑप्शन से एक लाइन है और चौथा ऑप्शन सपोज 5 लाइन का है, तो वो 5 लाइन का ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सीटी सेल ने उतनी मेहनत ली है सब चीजें लिखने के लिए, है ना। देखो ये लॉजिकल है क्या ये चीज कि बड़ी लाइन है इसलिए मार्क कर देना है? बहुत हद तक लॉजिकल नहीं, लेकिन एक अप्रोच होता है, ये एक अप्रोच आप यूज कर सकते हो, है ना। आप अगर ये अप्रोच नहीं है आपके, आप रैंडम जय माता दी करोगे, रादर देन रैंडम जय माता दी करने से अलावा इस ऑप्शन को ऐसे देखो और जय माता दी बोलो और टोको। क्लियर बात है? देखो आपको लग रहा होगा कि भैया ये सब चीजें काम नहीं करेगी, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि 100% काम करेगी, मैं कहाँ बोल रहा हूँ 50% काम करेगी, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि आपके पास अगर कोई चारा ही नहीं तब यूज करो, है ना। चलो काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग कमेंट कर देना, ठीक है, जल्द से जल्द आ रही है, बहुत कुछ मेहनत चल रही है, दिन भर मीटिंग्स हो रही है, कैसे क्या करेंगे सब बातें चल रही है काउंसलर्स की, दिन भर काउंसलर्स बैठे आपके लिए कॉलेज सर्च करने के लिए ये वो कर रहे हैं, उसके बैकएंड में पूरा डेटा बना के रख रहे हैं। जैसे ही आपका पीसीएम का एग्जाम खत्म होगा हम आ रहे हैं, हम एकदम जोरदार तरीके से आ रहे हैं अब इस साल, ठीक है। इस साल जो बच्चे सीओई पीवीसीटी बालचंद पीआईसीटी वीआईटी केजे सौम्या एमआईटी डीजे सांघवी थोड़मल इन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मेहनत चलने वाली है। जो बच्चे फार्मेसी में पीसीबी के, उन बच्चों के लिए हम टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में जाने के लिए प्रिपरेशन चालू है, ठीक है। मेजर फोकस है इंजीनियरिंग। महाराष्ट्र में जो लास्ट ईयर रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा बच्चे सीओई पीआईसीटी वीआईटी केजे सौम्या थोड़मल डीजे सांघवी कॉलेजेस में गए हैं, इस साल भी जाएंगे। क्लियर बात है? तो यही सारी चीजें थी आज के वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और महाराष्ट्र के हर एक बच्चा एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेगा, बेस्ट कॉलेज में जाएगा, इस बात की हमारी गारंटी, ठीक है। आपको सिर्फ चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब कर रखना है, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।